वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हमने करना है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। ये जो पार्ट 1 है ना, ये बेसिकली ना मैंने बेस क्लियर करने के लिए आपको बनाया है। देखो, होता क्या है, कई बार हम क्लास 6 में कुछ टॉपिक्स करते हैं, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमसे वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास में ना वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे और हम एक रीकैप करेंगे कि इंटीजर्स का बेस क्या होता है और इंटीजर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो चलो आओ गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला पार्ट 1। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमने करना है क्विक रीकैप। ये देखो रीकैप लिखा हुआ ना यहाँ पे। रीकैप का मतलब क्या है, हमें पता है कि हमने पहले क्लास 6 में थोड़ा बहुत इंटीजर्स के बारे में सीखा था, उसी का हम रीकैप करते हैं। अब सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स होते क्या हैं। अब मान के चलो कि मैंने ना एक नंबर लाइन बनाई। क्या बनाई? एक नंबर लाइन बनाई। इसकी विड्थ कर देते हैं इतनी। हाँ, अब ठीक है। ये बना ली मैंने नंबर लाइन। ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या, इस नंबर लाइन में सबसे सेंटर में आएगा जीरो। इस नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है। जीरो के लेफ्ट में जितनी भी चीजें होती हैं वो होती हैं नेगेटिव, और जीरो के राइट में जितनी भी चीजें होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो ये आएगा 1, 2, 3, 4। और अगर मैं इस साइड नंबरिंग करूं तो आएगा -1, -2, -3। अब देखो ध्यान से, आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो हमें पता ही है। मेरे को पता है यार, कुछ बच्चों बच्चों को ना पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता उनको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हम बेस को साथ लेके चलेंगे। ठीक है। अब देखो, 1 से लेके आगे जितने भी नंबर्स हैं ये वाले, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। और अगर नेचुरल नंबर में मैं जीरो डाल दूं तो क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे हो जाएंगे होल नंबर। अब सर इंटीजर्स क्या है? इंटीजर में कॉम्बिनेशन है। देखो, पॉजिटिव सारी चीजों का, जीरो का, और नेगेटिव सारी चीजों का। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आती हैं इंटीजर्स की कैटेगरी में। मैं बस यही समझाना चाहता था आपको गाइस। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पकड़ते हैं इस चीज को। आ जाओ। वो कह रहा है राकेश को ना एक चैलेंज मिला। किसको? राकेश को एक चैलेंज मिला। क्या चैलेंज है वो? उसने सोचा दो नंबर्स के बारे में। आई हैव थॉट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। दो नंबर्स के बारे में उसने सोचा, और वो जो दो नंबर्स का सम था वो था 25, और जो उनका डिफरेंस था वो था 11। देखो गाइस, इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सम 25 होना चाहिए, डिफरेंस 11 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ना कुछ पेयर बना लिए, 10, 15, 25, 19, 6, 18, 7। अब 10 और 15 का जो सम है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और हम ये मान के चलते हैं दैट ए इज ग्रेटर देन बी। सीधा हिसाब, ये सारे नंबर इससे बड़े हैं, ये सारे नंबर इससे बड़े हैं। अब देखो, हम पहले निकालते हैं सम। 10 + 15 का सम हो गया 25। ठीक है, इसने यही बोला था 25, डन। लेकिन जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे? डिफरेंस इन दोनों का, तो ये आएगा 10 - 15, ये आएगा -5, ये आएगा -5। लेकिन एक पंगा हो गया, देखो डिफरेंस तो 11 चाहिए था। डिफरेंस तो 11 चाहिए था, तो ये वाली चीज़ तो डिस्कार्ड करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही चीज़। डिफरेंस 11 आना चाहिए, सम 25 आना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। 20 और 5 का सम होता है 25, सबको पता है। और इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा? 20 - 5 = 15। यार ये भी डिस्कार्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंस तो 11 आना चाहिए। अब 19 माई प्लस 6, 19 और 6 का जो सम होगा वो क्या होगा? 25। लेकिन जो इनका डिफरेंस होगा 19 - 6 का, वो आएगा 13। ये भी डिस्कार्ड करना पड़ेगा अपने को, है ना? ये भी अपने को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अब लास्ट देखते हैं, 18 + 7, इसका जो सम होता है वो होता है 25, और इसका जो डिफरेंस आएगा 18 और 7 का वो आएगा 18 - 7 = 11। ये लास्ट वाला वैलिड है बस। तो आप गेम समझ गए। गेम इतनी सी है कि आपको
वेरिफिकेशन के साथ उसको प्रूफ देना है, जो उसने कंडीशन बोली है कि जो सम है वो 25 होना चाहिए और जो डिफरेंस है वो आपका 11 होना चाहिए। ठीक है, जिसको यही बस यही एक वैलिड है केस, और कोई केस इसमें वैलिड नहीं है, ये हमने डिस्कार्ड कर दिए। अब इसी के बेसिस के ऊपर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, फिगर इट आउट, फिगर इट आउट। सम वो कह रहा है 27 होना चाहिए, डिफरेंस 9 होना चाहिए। अब ध्यान से देखते हैं हम एक चीज सिंपल सी, दो नंबर बताने जिनका सम 27 होना चाहिए और डिफरेंस 9 होना चाहिए। अब मान के चलो कि 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट कराओ, 27 में से क्या सब्ट्रैक्ट कराओ, 9 सब्ट्रैक्ट कराओ। जब आप 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो आपके पास आएगा एक, एक आपके पास आएगा 18। क्या आएगा, 18। भाई किधर चले गया, हाँ। और बी क्या आएगा, 9। अब देखो 18 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 18 प्लस 9 हो जाएगा आपका 27। और 18 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 9। देखो सम भी वैलिड हो गया, डिफरेंस भी वैलिड हो गया, है कि नहीं। इसका हल्का सा शॉर्टकट ये होता है कि अगर आपको सम 27 दिया हुआ है, डिफरेंस 9 दिया हुआ है, और जो सम है वो बड़ा है डिफरेंस से, देखो सम 27 9 से बड़ा है ना, तो सीधा ही हिसाब है, आप सम में से डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करा के एक नंबर लिख दो, और जो डिफरेंस है वो दूसरा नंबर आ जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है कि नहीं। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है सम होना चाहिए 4 और डिफरेंस होना चाहिए 12। क्या होना चाहिए, 12। तो चलो आओ देख लेते हैं हम। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक मैं नंबर ले लेता हूँ 8 प्लस, और एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ -4। क्या ले लेता हूँ, -4, क्योंकि बच्चे पॉजिटिव भी ले सकता हूँ, नेगेटिव भी ले सकता हूँ, हम इंटीजर्स कर रहे हैं। इंटीजर की कैटेगरी में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर मैं देखो कर तो मैं सम ही रहा हूँ, कर तो मैं सम ही रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 इज 4। सम आ गया 4। अब बात आती है डिफरेंस की, किसकी बात आती है, डिफरेंस की। तो चलो आओ, अब ये वाला जो प्लस का साइन है इसकी जगह माइनस का साइन ले लेते हैं हम। 8 माइनस -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 12। अब देखो डिफरेंस आ गया 12, ये निकालना था आपने, काम हो गया खत्म। ओके, अब देखो सम आना चाहिए 0 और डिफरेंस आना चाहिए 10। ये सही है भाई क्वेश्चन। ठीक है, इस पे यही वाली अप्रोच लगाएंगे। हम क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे 5 प्लस, सम बोला ना उसने, सम वाली कैटेगरी यूज कर रहे हैं हम, -5। अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। सम 0 आना चाहिए था, आ गया 0, ये लो आ गया 0। दूसरा वगैरह डिफरेंस आना चाहिए 10, इधर कर लेते ऊपर। अगर मैं लूँ एक 5 माइनस -5, हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10, और डिफरेंस आना चाहिए था 10। इसी के साथ ये वाले जो तीनों पार्ट है ये हो गए खत्म। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है सम आना चाहिए आपका 0, डिफरेंस आना चाहिए आपका -10। क्या आना चाहिए, -10। अच्छा, हमने ये वाला जो पार्ट किया ना, प्रीवियस वाला पार्ट, ये वाला, इसको उल्टा कर दो, पकड़ो, उल्टा कर दो, पकड़ के उल्टा कर दो, मतलब -5 इधर कर दो, 5 इधर कर दो, फिर देखो मैजिक, फिर देखो मैजिक। देखो सम है 0, मैंने बोला उल्टा कर दो, तो ये हो गया -5 प्लस 5, 0। सम आ गया 0, सम आ गया 0। डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो, -5 माइनस -5। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस है, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, ये हो गया -5
ये हो गया -5, ये हो गया -10। मैं आगे वाला जो सेकंड पार्ट लेके आऊंगा ना, उसमें आपको ऑपरेशंस भी बता दूंगा। जिन बच्चों के ऑपरेशंस वीक होंगे ना, वो देख लेना आप, ठीक है। अब देखो, -5 माइनस प्लस 5, माइनस प्लस माइनस हो गया। देखो, जब सेम साइन हो, बता ही देता हूँ साथ साथ यार, ऑपरेशन होगा एडिशन का। किसका होगा ऑपरेशन? एडिशन का। और जो साइन लगेगा, वो लगेगा अगर दोनों माइनस है तो माइनस का, अगर दोनों प्लस होंगे तो प्लस का। बस यही चीज का ध्यान रखना। जैसे कि अगर +5 है, ऑपरेशन एडिशन, साइन प्लस का। अगर -5 है, ऑपरेशन एडिशन, साइन माइनस का। मतलब जो साइन सेम होगा वो इसके आगे आ जाएगा, जो साइन सेम होगा वो इसके आगे आ जाएगा। मैं साथ साथ आपको ऑपरेशन भी करा ही देता हूँ, अभी टेंशन लेने की कोई नहीं है। ये था एडिशन का सेम साइन की कैटेगरी, एडिशन की सेम साइन की कैटेगरी। अब से सब्ट्रैक्शन कब होगी? सब्ट्रैक्शन होगी तब जब ऑपोजिट साइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट साइन। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको मैं। ये हो गया आपका, किधर गया भाई मार्कर? चल जा भाई, क्या हो गया? देखो, नाराज हो गया क्या? ठीक है। देखो, देखो भाई, सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करेंगे? ऑपोजिट साइन लेंगे। क्या लेंगे? ऑपोजिट साइन। अब मान के चलते हैं हम कि एक है हमारे पास 5 और दूसरा है -2। अब देखो, 5 के आगे जो साइन है वो है एडिशन का। ये 5 का साइन है, 5 के आगे वाला जो साइन होता है वो उसका होता है। 2 का जो साइन है वो है माइनस का। अब ये जो दो साइन आ गए, ये दोनों साइन है ऑपोजिट। कौन से साइन है ये? अपोजिट साइन है। अब मान के हम ये चलेंगे, अगर ऑपोजिट साइन है तो जो फंक्शन लगेगा वो लगेगा सब्ट्रैक्शन का। कौन सा लगेगा? सब्ट्रैक्शन का। और जो साइन, फाइनल आंसर में जो साइन लगेगा वो लगेगा ग्रेटर वैल्यू वाला। इसका मतलब क्या है सर? ग्रेटर वैल्यू होना हमें नहीं समझ लगी। इसका मतलब क्या? समझाओ हमें। समझा रहे थे यार। देखो, 5 बड़ा कि 2? 5 बड़ा है सर। अगर 5 बड़ा है तो पहले साइन लगेगा 5 का, बट जो फंक्शन चलेगा वो चलेगा सब्ट्रैक्शन का। तो 5 - 2 होता है 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैंने ये वाली स्लाइड में आपको एडिशन का भी फंक्शन करा दिया और आपको मैंने सब्ट्रैक्शन का भी फंक्शन करा दिया। भाई साहब, समझ लग गया होगा आपको। अब आ जाओ यहाँ पे, इस साइड। अब वो कह रहा है कि जो अपने को सम चाहिए वो चाहिए -7, और जो डिफरेंस चाहिए वो चाहिए -1 का। किसका? -1 का। तो चलो आओ, इस केस में हम क्या करेंगे? अगर मैं 2 नंबर लूं, क्या लूं? 2 नंबर लूं। ये वाले फंक्शन चला रहे हैं, ये वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन के फंक्शन चलाएंगे यहाँ पे। 2 नंबर बताओ जिनमें एक डिजिट का डिफरेंस हो और 7 आए ऐड करके, +7 आए ऐड करके। आपने ज्यादा बोझ नहीं डालना अपने दिमाग के ऊपर, सर माइनस कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा। आपने बोझ डालना ही नहीं अपने दिमाग के ऊपर। आपने पता है क्या करना है? आपने 2 नंबर बताने जिनको ऐड करके 7 आए और डिफरेंस एक का हो, मतलब उनके उनमें जो गैप है वो एक का हो। 3 और 4, 3 और 4, है ना? ये तो 7 आ गया, 3 और 4 को ऐड करके 7 आ गया, और गैप एक का है। तो 3 - 4 करके क्या आ गया? -1 आ गया। लेकिन एक पंगा पता है क्या पड़ रहा है यहाँ पे? एक पंगा पड़ रहा है, वो कहता है सम होना चाहिए -7। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए -7। हम इसको क्या करेंगे? देखो, वैसे अगर मैं करता तो 3 + 4 होता 7, और 3 - 4 होता -1। ये तो वैलिड हो जाता, लेकिन ये नहीं वैलिड होता इस पर्टिकुलर केस में। अब हम क्या करेंगे इस केस में, इस चीज में? हम करेंगे कुछ -3 प्लस -4। अब ये वाली जो चीजें होती हैं, ये होते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। कौन से होते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ये मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ, या इसी के साथ समझा देता हूँ, चलो यहाँ पे। ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो साइन लगेगा माइनस का। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तब भी साइन लगेगा माइनस का। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर माइनस है, तो साइन हो जाएगा प्लस का। माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, तो साइन हो जाएगा प्लस का। ये जो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। कौन से हैं?
मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। और सर हमें पता कैसे चलता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन का लगना है? जहां पे आपको ब्रैकेट दिखी, जहां पे आपको ब्रैकेट दिखी, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है प्लस ब्रैकेट माइनस, प्लस ब्रैकेट माइनस जहां पे दिखेगा वहां मल्टीप्लीकेशन लगेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, -3 - 4 इक्वल्स टू -7, और सम आपको -7 चाहिए था, आ गया, आ गया। लेकिन सर डिफरेंस का क्या करेंगे? डिफरेंस का क्या करेंगे यार, पहले एक मिनट, इसको हिट कर दो कोई। ठीक है, फिगर इट आउट, अब सही है, फिगर इफ आउट। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया होगा मेरे से, कोई बात नहीं। देखो सम हो गया -7, मैंने कहा इससे पहले कि बच्चे कमेंट में लिखें सर इफ नहीं होता इट होता है, फिगर इट आउट, मैंने कहा मैं ही सही कर देता हूँ। ठीक है, देखो डिफरेंस होना चाहिए -1 का, किसका होना चाहिए? -1 का। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, पेन बहुत है अपने पास, 3 पेन चलेंगे एक टाइम पे। डिफरेंस आना चाहिए -1 का, तो मैं क्या करूंगा, -3, ठीक है, माइनस -4 अगर करो तो क्या आएगा ये आएगा -3 + 4 = +1। ओहो सर अपने को तो -1 चाहिए था, तो +1 आ रहा है, काटो इसको। ये लो काट दिया, लेकिन आइडिया मिलेगा, आइडिया मिलेगा। आइडिया क्या मिला सर? इनको उल्टा करके लिखते हैं, चलो -4 को इधर लिखते हैं, -3 को इधर लिखते हैं। अब देखना मैजिक, अब देखना मैजिक, -4 माइनस -3, ये हो गया -4 + 3 = -1, और डिफरेंस अपने को -1 का ही चाहिए था। जरूरी नहीं होता कि पहली अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, हिट एंड ट्राई वाले क्वेश्चन होते हैं ये। आप एक बार हिट करो, ट्राई करो, अगर आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई शुड से दैट सम है -7, डिफरेंस है -13। ये सही है भाई, है ना? सम होना चाहिए -7 और डिफरेंस होना चाहिए -13। कैसे आएगा? सोचने वाली बात है। सम होना चाहिए -7 और डिफरेंस होना चाहिए -13। अगर डिफरेंस -13 है तो कोई ना कोई नंबर ऐसा आएगा जो बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर मैं मान के चलूं, जैसे सम है -7, 13 -7 कितना होता है? 6 होता है सर। कितना होता है? 6 होता है। अब क्या इससे मैं कोई लॉजिक लगा सकता हूँ इन दोनों चीज़ों के ऊपर, या कोई और चीज़ मेरे को ट्राई करनी पड़ेगी? क्या हम ये सारी चीज़ें जो हम कर चुके हैं वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं? हो सकती हैं इसके ऊपर। अब देखो, अगर मेरे को डिफरेंस -13 चाहिए, मैं 2 नंबर लेना चाहता हूँ, ठीक है? 2 नंबर होंगे, अगर मैं 20 मान के चलूँ, चलो मान के चलते हैं 20, क्या मान के चलते हैं 20, और इसको मैं कर दूँ -20, क्या कर दूँ? -20, तो -20 + 13, सम क्या आ गया? -7 आ गया, देखो -20 और +13 का सम आ गया -7। लेकिन जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो पंगे वाला काम है, तो मतलब ये तो हो गया भाई अपना डिस्कार्ड। अब हमने देखना है कुछ और क्या ट्राई करें हम? अच्छा, अगर मैं 20 की जगह 10 लूं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ना एक बार हिट तो ट्राई करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने अगला स्टेप क्या करना है। और 13 की जगह 3 ले लूँ, तो देखो क्या होगा, -10 + 3 = -7। ये लो सम आ गया, सम आ गया अपना -7। 20 की जगह मैंने -10 ले लिया हिट एंड ट्राई करने के लिए। ठीक है यार, रटी रटाई चीजें ना करो। मैं लिखने को पहली अटेम्प्ट में भी लिख सकता था सही, उससे क्या फायदा? हमने रट के जाना है। अगर मान लो वहाँ वैल्यूज चेंज होगी फिर क्या करोगे? आपको ये चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना, कि अगर वैल्यूज चेंज होगी तो आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी है। मैं सीधा आंसर लिख दूं यहाँ पे, आप वही आंसर रट के चले जाओ वहाँ स्कूल में, और वहाँ पे आपसे सोल्व भी ना हो क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाए, फिर किसकी गलती है भाई? मैं अगर आपको कोई चीज़ करवाऊंगा ना, मैं बिल्कुल तसल्ली से कराऊंगा, बिल्कुल इस हिसाब से कराऊंगा कि अगर वैल्यू चेंज होके भी आती है, आपके दिमाग को इतनी चीज़ की क्लैरिटी होगी कि भाई हमने हिट एंड ट्राई करके कैसे मॉडिफिकेशंस करनी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ की इस पर्टिकुलर पार्ट में। अब देखो -10 + 3 हो गया -7। अब अगर मैं इसका डिफरेंस करूँ, इसके डिफरेंस के लिए हम यहाँ जगह बना लेते हैं थोड़ी-सी, ठीक है? इसको हटा देते हैं, थोड़ा-सा स्पेस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए,
थोड़ा सा देखो, अगर मैं करूं -10 -3, डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस के लिए ही होता है, ये आ गया -13। देखो सेम साइन, माइनस माइनस का एडिशन करा दी मैंने, और आंसर में साइन लग गया माइनस का, जो सेम साइन था वही मैंने आंसर में लगा दिया। जो मैंने यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के आपको समझाए हैं सारी चीजें, वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी। इसी के साथ ये वाला अपना जो कंसेप्ट है ये हो गया खत्म। अगला चलते हैं, एक हल्की सी फुल्की सी एक्टिविटी है, बड़ा मजे आएंगे अपने वो। चलो देखते हैं, कैरम कोइन इंटीजर्स। कैरम कोइन इंटीजर्स, कैरम कोइन का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कैरम कोइन है, कैरम बोर्ड होता है ना, जीटी, कैरम बोर्ड खेलते हैं ना हम, वो वाली चीज। ये कैरम कोइन है, उसको हमने स्ट्रक किया है मूव करने के लिए टू द राइट, मतलब हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और राइट पे जा रहे हैं। राइट का मतलब जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी अभी के लिए हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। हर एक स्ट्राइक से वो मूव करेगा जो कोइन है, एक फिक्स नंबर तक, ठीक है, और राइट डायरेक्शन में। कितना और कैसे मूव करेगा, इधर आओ। अगर हमने स्टार्ट करना है इसको, तो जो कॉइन है वो है .0 पे, मान के चलो ये रहा .0, ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, .0 पे ये चलेगा, ए मान लेते हैं इसको। अगर जो कॉइन है वो स्ट्रक करेंगे हम 2 बार, विद द फर्स्ट स्ट्राइक वो मूव कर रहा है 4 यूनिट्स। इसका मतलब है कि पहली स्ट्राइक जब आपने की कॉइन की, जब पहली बार हिट किया, तो उसने मूव किया 4 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स मूव किया? 4 यूनिट्स। ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है भाई, इधर आ गया बी पे, इस पे आ गया बी पे। अब आगे, जब उसने सेकंड स्ट्राइक पे मूव किया, तो वो मूव किया 3 यूनिट्स, मतलब कि वो 4 से गया 5 पे, 1 2 3, फिर वो आ गया यहाँ पे सी पे, जो कि है 7। क्या है? 7। फाइनल पोजीशन बताओ पॉइंट की क्या है? सर फाइनल पोजीशन है 7। ये तो हमें करके पता लग गया, देख के पता लग गया हमें। अगर जो कॉइन है उसको हमने 2 बार स्ट्रक किया, और जो दोनों मूवमेंट्स हमें पता हैं, क्या फॉर्मूला दे सकते हो फाइनल पोजीशन ऑफ कॉइन का? दे सकते हैं यार, क्या है इसमें बताओ। ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ये आ गया फॉर्मूला। फिर ए जो है आपकी पहली स्ट्राइक होगी, बी जो है आपकी दूसरी स्ट्राइक होगी, और पहली और दूसरी स्ट्राइक को हमने ऐड किया, हमारे पास फाइनल पोजीशन आ गई। क्या आ गई? फाइनल पोजीशन। सही है ना भाई? है ना? सही है गाइस? ठीक है, आगे देखते हैं। वो कह रहा है अगर, हाँ ये रहा, वो कह रहा है अब हमने पॉजिटिव जगह भी जाना है, नेगेटिव भी जाना है। अपने पास सारी बाउंड्री ओपन होगी, पॉजिटिव वाली भी ओपन होगी, नेगेटिव वाली भी ओपन होगी। अब आएगा मजा। बेस्ड ऑन दिस न्यू मॉडल, वो कह रहा है आंसर करो, अगर पहली मूवमेंट जो है वो -4 है, और जो फाइनल पोजीशन है वो 5 है। देखो, मेरे पास फॉर्मूला था ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब पहली मूवमेंट क्या है? -4, और फाइनल क्या है? 5। आपने क्या निकालनी है इधर से? अगर हम इसके हिसाब से चलें, अगर हम इसके हिसाब से चले, आपने निकालना है बी। क्या निकालना है? बी। तो -4 में मैं क्या ऐड करूं कि 5 आए? क्या ऐड करूं कि 5 आए? देखो, अगर मैं -4 में 9 ऐड करता हूं, तो मेरे पास 5 आता है। बिल्कुल आता है सर, आता ही आता है सर, आता ही आता है। सर अगर मैंने ये नहीं करना, तो मेरे को ऐसा तरीका बताओ कि मेरा दिमाग ही ना लगे यहाँ पे। वो भी है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। देखो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बैठे हुए हो अभी -4 पे, और आपने 5 पे जाना है। कहाँ पे जाना है? 5 पे। तो अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी यूनिट्स की ट्रेवल? आपने 9 यूनिट्स ट्रेवल की। तो जो सेकंड मूवमेंट आएगी वो आएगी 9 यूनिट्स की। किसकी आएगी? 9 यूनिट्स की। ठीक है, खत्म काम। यूनिट लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, मर्जी आपकी है। अब देखो, कैरम कोइन इंटीजर्स के सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वो कह रहा है अगर मल्टीपल स्ट्राइक्स हो, क्या हो? मल्टीपल स्ट्राइक्स हो, जैसे मूवमेंट्स आए हमारे पास इस ऑर्डर की, 1 -2 3 -4 अप टू -10, तो फाइनल पोजीशन बताओ कोइन की क्या होगी?
बहुत ईजी है, देखो हम लिखते हैं, चलो 1 -2, 1 -2, 3 -4, 5 -6, 7 -8, 9 -10। अब मजे की चीज देखो क्या है, जब आप 1 पे आए, ठीक है, ए पॉइंट पे हो आप 1 के ऊपर, वहां से आप कहाँ गए, -2 पे, तो हुआ क्या, 1 2 3 यहाँ, फिर आप 3 पे गए, तो हुआ क्या, 1 2 3 4 5 यहाँ है, फिर हम -4 पे गए, हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये शिफ्टिंग हो रही है, प्लस फिर माइनस। मैं इसको करने का आपको सिंपल वे बताता हूँ, आप पता क्या करो, आप इनको ऐड कर दो, आप इनको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, सबको ही ऐड कर दो। देखो मजे की चीज देखो क्या होगी, जो जो प्लस प्लस वाले हैं, उनको ऐड करो, जो जो प्लस प्लस वाले हैं। 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 प्लस 9, एक मिनट दोबारा, 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16, हाँ सही था, 16 + 9 25। जो प्लस वाले थे उनको प्लस में लिख दिया, अब माइनस लगा के जो माइनस माइनस वाले हैं, 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 +10 30, इधर लिख दो 30। अब आंसर क्या आ जाएगा, -5। सिंपलेस्ट तरीका है ये, सिंपलेस्ट। ये जो -5 आई है, ये आपकी होगी फाइनल पोजीशन, क्या होगी, फाइनल पोजीशन। इसी के साथ अपना जो पार्ट 1 है वो हो गया खत्म गाइस। देखो मैंने आपको पार्ट 1 में भी ऑपरेशन समझा दिया, ओवरव्यू दे दिया सारे का, ठीक है। पार्ट 2 में मैं आपको तसल्ली से ऑपरेशन समझाऊंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और उसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी ये पार्ट 1 की वीडियो पसंद आई है, पार्ट 2 के लिए हमारा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर दो। और जो बच्चे नए हैं वो बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मतलब जो कर सकते हो करो। उससे क्या होगा, अपने को मोटिवेशन मिलेगी, हम जल्दी 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 पार्ट की पूरी ये वाले जो चैप्टर 2 है, उसके सारे पार्ट्स की जो सीरीज है वो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।